उसे प्राप्त भी नहीं कर रहा है, उसके लिए तो प्रयास ही नहीं करना है, प्रयास से मुक्त हो जाना है। बोलिए। लेकिन आत्मज्ञान के तक से प्रयास करना पड़ता है, बस बस बस, बाद में प्रयास से मोक्ष अपने आप आ जाए। वो तो फिर अपने आप, इंतजार में आप वो बोलते तो नहीं, इंतजार में वो रहें। फिर आपका लेन देन पूरा होगा, अपने आप आ जाएगा। हाँ, अपने आप आ जाएगा। और एक बात, आप जैसे लोग हैं ना, 12 साल ऐसे रहे बाहर, एक ही कपड़े पे रहे, 2 भी नहीं, एक कपड़े पे रहे, लेकिन हम हैं, हमें गुरु शरण से हो जाता है, हम तो हो जाता है गुरु के सानिध्य में अगर आप रह रहे हैं और वो जैसे कह रहा है जी रहे हो जाएगा। हमें तो इसलिए होना पड़ा कि मुझे एक मार्ग खोजना था, मुझे अपने लिए छोड़ी ना मैं 12 साल घूमा। अच्छा। नहीं, तो 12 साल की क्या जरूरत थी, तब तो ईमानदारी सत्कर्म से ही हो जाता। हाँ। मुझे प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढना था। मैं ये देख रहा था कि लोग चल रहे हैं तो पहुंच क्यों नहीं रहे। मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, दुख होता था, किसी का 20 साल से, कोई 30 साल से साधना कर रहा है तो पहुंच क्यों नहीं रहा है, कहाँ कमी है। तो मुझे एक मार्ग ढूंढना था समाज के लिए, तो उस मार्ग ढूंढने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ा। एक आदमी को रास्ता ढूंढना पड़े और एक आदमी बताए रास्ते पे जाए तो बताए हुए रास्ते पे बड़ा आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन अगर किसी को नया मार्ग उससे भी अच्छा ढूंढना हो तो उसकी जिंदगी लग जाती है। लेकिन अगर एक बार उसने मार्ग ढूंढ लिया तो उससे लाखों करोड़ों लोग यात्रा करें। बहुत सी अनावश्यक चीजें जो है जहाँ आदमी भटकता है उससे वो बच जाएगा। हाँ, बच जाएगा। इसीलिए तो पर बेसिक साधना तो जितनी करनी है उतनी तो कुछ नहीं करनी है। वो जितने कदम उसने चलने हैं सीधे रास्ते पर भी उतने तो उसको चलने ही है। रास्ता कितना भी सीधा कर दो, जितना चलना है उतना तो चलना है। और जो भटकन है वो सब उसमें समय नहीं जाएगा। कोई भी एक नया मार्ग, कोई महापुरुष कहते हैं, वो धरती पे आता है, देखता है पुराने मार्ग से बड़ी तकलीफ हो रही है तो एक नया मार्ग को खोजता है। मतलब और सरल, देश काल स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, उसकी ताकत को देखते हुए एक नया मार्ग खोजता है और उसको उसमें अपना जीवन लगा देना पड़ता है और उस मार्ग से लाखों लोग अपना कल्याण कर लेते हैं। समय के साथ जैसे फोन के और एप्स के अपडेट्स आते हैं, एकदम, तो ये नॉलेज भी अब इस टाइम में लोगों का कॉन्शियसनेस है, लोगों की समझ स्थिति है, तो उस समय के साथ नॉलेज को भी उसी इसमें ढाल दिया तो उनको एब्जॉर्ब करने में आसानी, बहुत आसानी होती है। तो मैं प्रत्यक्ष मार्ग लोगों के लिए ढूंढा, तभी तो मुझे इतना मेहनत करना पड़ा। नहीं तो अपना कल्याण करना होता तो मैं जहाँ जी रहा था उसी में हो जाता। क्योंकि इसलिए हो जाता कि बचपन की एक बात है मुझे अब याद आती है, कल्याण मेरा क्यों हो जाता। मुझे परिवार वाले खेत रखाने जाते थे, खेत फसल होती है ना, और बगीचा था आम का, कटहल का, बेल का, तो मैं जाता था, खाट रहती थी, सो जाता था। बोला देखो भाई, घर वाले ना देखे, जितना तोड़ के खाना है खाओ। यहाँ तक लोग बेच भी देते थे, हमारे सामने ही आइसक्रीम कटहल बेल दे के भाई आइसक्रीम वाले को बुला के सबको खिलाता था। बोला घर वाले ना देखें, इसका ध्यान रखना। मतलब हमसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कोई न कोई तो खाएगा, पहले जरूरतमंद ये है। मुझे अगर फसल रखाने जाए तो हमारे हम उम्र के बच्चे थे, ठीक है, तो यार तुम्हारी गाय पड़ी है, हाँको, हम नहीं हाँकेंगे। तो हम कहे तू ना हाँक बता, हम ना हाँक, और उसकी गाय हमारी फसल खा रही, ठीक है। पहले मैं बोल देता था देखो यार हाँक यार, तो वो लोग भी ना, हम ना हाँक, जा तू हाँक। हम कहे हम भी नहीं हाँक, चल हमार का जाता। ये तो ये घटना से मुझे लग रहा है कि मुझे तो मिल ही जाता। सही सही सही। ये घटनाएं बता रही हैं, इतनी मेरी समझ नहीं थी। वो आपका स्वभाव ही था वो। तो इस घटना से मुझे लग रहा है कि मैं तो उस स्थिति पे पहुंच ही जाता, मुक्ति मोक्ष तक, क्योंकि ये घटनाएं मुझे बता रही हैं। मुझे समाज के लिए एक मार्ग ढूंढना था, क्योंकि मैं जहां तक मैं समझ पाया कि आखिर लोग चल रहे हैं तो आखिर क्यों नहीं पहुंच रहे। तो मैं प्रत्यक्ष मार्ग मुझे चाहिए जिसमें तू और तू तीसरा ना हो। और प्रत्यक्ष मार्ग का मतलब
वो समझने के बाद ही, पहुंचने के पहले पक्का हो जाए कि मैं इस मार्ग से पहुंच जाऊंगा, ऐसा मार्ग चाहिए। क्योंकि सारा मार्ग मैंने देखा, जहां तक मेरी समझ थी, देखा तो घुमा फिरा के माला जपो, लेकिन पता नहीं कब पहुंचोगे। क्या मन से नहीं जपे तो नहीं पहुंचोगे। अब बेचारा मन तो कहीं और लगा है, क्योंकि उसने कुछ किया है, अतीत में इतनी घटनाएं किया है कि माला जपेगा तो मन तो कहीं और जाएगा ही जाएगा, लग ही नहीं पाएगा उसमें, क्योंकि उसने अपनी आदत कहीं और लगाई। तो हमने कहा प्रत्यक्ष मार्ग चाहिए। क्या? तो प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। अब ये प्रत्यक्ष मार्ग है। आप चाहे जिस परंपरा से हो, जिस पंथ से हो, कोई ने तुम्हें परंपरा छोड़ने की जरूरत है, पंथ छोड़ने की जरूरत है। ये आप जहां हो वहीं रह के अपना लो, ईमानदारी छोड़ने की जरूरत। बस ईमानदारी और सत्कर्म अपना लो। और आप कहीं भी पंथ में, संप्रदाय में, समूह में, पूरे विश्व का हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, कोई अलग तो है नहीं। और बाकी फिर किसी संप्रदाय में, किसी में कोई साधना कुछ भी करो और ईमानदारी निकाल दो तो वो होने वाला है नहीं। बस यही तो मैंने मूल को समझा कि लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि ईमानदारी का कोई किसी का फोकस ही नहीं है, और ईमानदारी को इतनी सूक्ष्मता से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बोलचाल, उठना बैठना, आपका चलना फिरना भी ईमानदारी बेईमानी में आता है। किस टोन में किससे बात कर रहे हो, आपका बोलने का टोन क्या है। ये प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। आपको करने की जरूरत नहीं है, आप तो बड़े आसानी से समझ कर निकल सकते हैं जहां हो वहीं से। क्योंकि मार्ग ढूंढने वाले को मेहनत करनी पड़ती है। एक नया मार्ग बनाया, अब उस मार्ग से अनेकों लोग जाए ना, उन्हें थोड़ी ना। एक रास्ता बनता है, रास्ता बनाने वाला कितनी मेहनत करता है, बनवाने वाला, लेकिन फिर लोगों को, जाने वाले यात्रियों को मेहनत करना पड़ता है क्या? पहले तो पहले तो उसको खोजना है। वो खोजने में जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ उसको पत्थर तोड़ के और लेवल करके उसको रास्ता बना, तो वो ज्यादा मेहनत। वो देखो ना दशरथ माँ जी ने कैसे वही अब सुगमता से लोग जा रहे हैं, पहाड़ काट दिया था, छीनी, एक छोटी छीनी रतोड़े के साथ पहाड़ काटा, लेकिन जिंदगी लग गई। हम 20 साल तक लगातार करता रहा। 20 साल। और काटना कब शुरू किया था? उनकी पत्नी मर गई, तो मतलब वो जवान थे उस समय, बूढ़े हो गए, लेकिन उन्होंने उस रास्ता का उपयोग नहीं किया। क्या? समाज कल्याण उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें जब जरूरत थी तो मिला ही नहीं। हाँ, क्या? मिला। लेकिन उन्होंने किसके लिए काटा? समाज के लिए काटा, अपने लिए थोड़ी नहीं काटा। जो परेशानी मुझे हुई वो किसी को कभी ना हुई। तो मैं जब खोज में निकला था तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है कि लोग कुछ पैसों के लिए आत्माओं को भटका रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे मार्ग का खोज करूंगा जिसमें मैं भी नहीं रहूंगा, प्रत्यक्ष मार्ग। और प्रत्यक्ष मार्ग वो तुरंत समझ के यात्रा करे, मतलब वही पक्का कर ले कि पहुंचूंगा, किसी पे निर्भर ना रहे कि ये मुझे तार देंगे, ऐसा मार्ग। तो ऐसा मार्ग मैंने ढूंढा। ऐसा मार्ग ढूंढने में इतनी मेहनत करनी पड़ी। आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं। दशरथ मान जी के एक एग्जाम्पल लाता हूँ ना, वो 20 साल लगा रखे समाज के लिए, उससे आत्मज्ञान इतने से हो जाता नहीं, उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं उनका स्तर उठा ही, क्योंकि उन्होंने समाज सेवा किया। ठीक है, आत्मज्ञान तो नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञान के लिए नहीं काम किया था, रास्ता बनाने के लिए काम किया। तो रास्ता बना, कहीं कहीं उससे उनका स्तर उठा। ये पुण्य बोल सकते हैं क्या इसको? ये हम पुण्य भी नहीं बोल सकते, इसे हम सत्कर्म बोल सकते हैं। इसलिए कि उन्होंने व्यक्ति विशेष के लिए रास्ता नहीं बनाया, किसी समाज, किसी समूह के लिए नहीं बनाया, उन्होंने सबके लिए बनाया। वो किसके लिए बना रहे हैं उन्हें ये भी नहीं पता है, वो बनाते बनाते चले गए और समाज उसका उपयोग किया। तो ये सत्कर्म में आता है। सत्कर्म और पुण्य में फर्क? हाँ, पुण्य से आपका वैभव बढ़ता है, सत्कर्म से आपका आत्मिक कल्याण करने में सहायता मिलता है, आपका आत्मिक स्तर उठता है। लेकिन अब ये मालूम हो जाता है कि सत्कर्म ही अच्छा है पुण्य से। नहीं सत्कर्म कर रहे हो तो कम से कम पुण्य तो करो। सत्कर्म का मौका प्रकृति देती है ना।
सत्कर्म का मौका प्रकृति प्रकृति देती देती, हम अपने आप कर नहीं सकते। न कैसे करोगे, क्योंकि जरूरतमंद को करोगे तब वो सत्कर्म होगा। अब क्या तुम किसी कोई जरूरतमंद भूखा है उसे भोजन कराओ, अब तुम किसी को भूखा रख के भोजन कराओगे तो थोड़ी ना वो होगा। अच्छा। सत्कर्म का मौका प्रकृति देती, आपके बस में नहीं। हाँ, एक तरीका है, अगर आप चाहो तो मैं बता रहा हूँ कि सत्कर्म कैसे हो सकता है। घर से निकलो, भोजन बना के रास्ते में कोई जरूरतमंद दिखे करा देना, ये सत्कर्म आ जाएगा। तो मुझसे पूछे या वो अगर सामने से मांगे तब या आप मुझसे देखो, पूछ ले। अब आप उसे देखो, स्थिति आप देख के लग भी आपको जाएगा। अपनी समझ से देख लो, हम्म, अपनी समझ से देख लो, हम्म, क्या उसको जरूरत है? क्या भोजन पाते ही भोजन व्याकुलता से ग्रहण करने लगा? आपके समझ में आ हाँ जाएगा। बिल्कुल सही। नहीं, पर अगर देने का भाव ही है तो बात बन गई। अब आगे वो उसका क्या करेगा, वो उसका कर्म नहीं, बनेगा। अगर वो कहे कि नहीं मेरे पास भोजन है, मुझे जरूरत नहीं है, तो वो सत्कर्म नहीं होगा। फिर अगर दोगे तो पुण्य हो बन जाएगा। वो जब उपयोग करेगा तुरंत, जरूरतमंद की सेवा ही सत्कर्म है, ठीक है। तो वो जब तुरंत व्याकुल रहेगा, मुझे मिल जाए, और उस समय आप दोगे, तो वो सत्कर्म हुआ। व्याकुलता को भी तृप्त कर दे। हाँ, वो सत्कर्म हुआ। वो उस वस्तु के लिए व्याकुल था, वो खोज कर रहा था, उसकी आंखें निहार रही थी, कोई आए मुझे दे, वो सत्कर्म हुआ। मैंने एक बार देखा, मेरी कंफ्यूजन दूर करना, कि एक मंदिर के सामने बहुत सारे लोग बैठे थे और कोई भी आया वहीं से फ्रूट लेके उनको दे रहे, बिस्किट वाले बिस्किट दे रहे, कोई अपने घर से पराठे बना के ले गए, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से उनको सबको दे। उनके पास बोरियां थी, बैग थे, किसी के पास पन्नियाँ थी, सब उसमें भर रहे, और साथ में जाके वो दोबारा से केले वाले को केले दे रहे, बिस्किट वाले को बिस्किट दे रहे। तो क्या जो अगर मैं उसमें हूँ देने वाले में, तो मुझे क्या फल मिलेगा? हालांकि मुझे दिख भी रहा है, क्या उसमें पुण्य मिलेगा? क्या मुझे उसमें कहीं न कहीं कुछ भी पुण्य नहीं तो मिलेगा। मिलेगा? हाँ, नहीं, जब आपको दिख रहा है ये रिसाइकल हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। हाँ। हो सकता है वो जो उसे मान लीजिए आपका फल बेचा, हाँ। और पता चला उसके घर पे कोई बीमार है, उसे मेडिकल से दवा खरीदना है, तो फल देके तो दवा नहीं मिलेगा, समझना। पता नहीं उस पैसे का वो क्या कर रहा है, तो कहीं न कहीं आपको पुण्य मिलेगा। अच्छा, चाहे वो उसका कुछ भी करे। नहीं, अगर आपके सामने वो शराब पी रहा है और आपको पता है शराब पिएगा, अगर दे रहे हो तब आपको पुण्य नहीं मिलेगा, तब पाप मिलेगा। तो मेरा अगर मैं ही इंडिविजुअल उसको देने वाली हूँ, तो क्या मुझे कभी रुक के देखना चाहिए कि देखना ही कि ये चाहिए, कर क्या रहा है? क्योंकि उसका तो रोज का धंधा हो गया जहाँ वो। तक आपकी क्षमता हो हाँ। जांचना चाहिए। अच्छा, और क्षमता के अनुसार आपने जांच लिया, हाँ, हाँ। नहीं इसका उपयोग सही हो रहा है, हाँ। और बाद में भले गलत हो तो भी आपको सही का ही परिणाम मिलेगा, अच्छा, उसको उसके कर्मों का दंड मिलेगा। आपको आपके भाव का परिणाम मिलेगा। बस हाँ, अपनी क्षमता अनुसार जांच लेना चाहिए। और आपने जांच लिया कि नहीं गलत कर रहा है, और आपने तब भी उसका सहयोग किया, तो आप भी उसके गलत में भागीदार हो गए, और आपका स्तर गिरेगा। इतनी समझ के साथ जीवन जीना पड़ेगा। तो वहाँ पे पराठे, रोटियां, पूरियां ऐसे लोग दे रहे थे वहाँ पे। और उसके बाद वो लोग जो जिनको अच्छा लग रहा था, जैसे एक मेरे सामने की बात है, उन्होंने आलू का पराठा किसी ने दिया, थोड़ा सा खाया, फिर दोबारा आलू का आया तो बोले अरे यार आलू का ये नहीं खाना हमने, और फिर गोभी का आ गया तो वो बोले हाँ गोभी का ये खा लेते हैं। मतलब वो चॉइस कर रहे थे वहाँ पे अलग अलग, हालांकि उनका पेट भर गया। तो चॉइस करेंगे। एक मिनट, तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने वो भर लिया, रोटी, पूरियां, हलवा सब भर लिया, और फिर उन्होंने जाके कहीं फेंक दिया वो। अगर मैं करने वाली, मेरा भाव ये आ रहा था कि मैं भूखे को खिलाऊं, और उस टाइम में मैंने उसको पूरियां बना के ले गई, चलो आज मैं खाना के इनके निमित्त मेरा खाना खा रहा है, और मैंने उनको दे दिया, और मेरे सामने उन्होंने पूरियां भर के, थोड़ी देर में मैंने देखा जो पहले दे के गए थे पराठे या कुछ भी, उन्होंने मेरे सामने ऐसे फेंक दिया। और वहाँ पे मतलब कुछ भी व्हीकल आ रहा है, क्योंकि वो रोड पे फेंक दे रहे थे, उसमें व्हीकल आ रहा है, कुछ आ रहा है, किसी पैरों में लग रहा है, तो आपका वहाँ पे क्या सलाह देना है? आप ऐसे लोगों को दोबारा मत दो। अच्छा, अगर दोगे तो आप दोषी हो। इससे अच्छा तो और चिट्टी विट्टी कहीं पे डाल दे वो, मतलब आप दोषी हो। नहीं, वो सही जगह भी फेंका तो भी आप दोषी हो। बात ऐसा नहीं कि पाँव पड़ रहे नहीं पड़ रहे, अगर उसने फेंका क्योंकि आप उसे खाने के लिए दिए, हाँ, और उसने फेंका, हाँ,
तो वो आप दोषी होंगे अगर दोबारा देते हैं चोट। इसलिए हमें समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अपनी ताकत का धन तन और ज्ञान हमें समझ के साथ उपयोग करना चाहिए कि हम किसको देना है किसको नहीं देना है। हमारे ज्ञान का, हमारी समझ का, हमारे धन का, हमारे तन का कोई दुरुपयोग न करे। कोई अहंकार में गिर गया, करा मैं गिर रहा हूं उठाओ, तो ऐसे व्यक्ति को ना उठाओ। कोई गिर जाए तो उठाओ। अब कोई कह रहा है नहीं मैं गिर रहा हूं जरा उठाना, सही सही। तो ये अगर आप उठाने जा रहे हो तो कहीं न कहीं आप भी गिरोगे। बहुत समझ के चलना है, बहुत सूक्ष्म यात्रा है। और जैसे जैसे स्तर होगा, ऊपर होगा, वैसे वैसे कठिनाई बढ़ती जाएगी। भाई पहली क्लास में बराबर है। हो तो मास्टर खुद बताता है ऐसे ऐसे लिख के पास हो जा, सही है। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। लेकिन जब हाई स्कूल का बोर्ड आता है तब वहाँ कोई नहीं खड़ा होता। नहीं नहीं, सही सही है। जैसे जैसे आपका स्तर जैसे उठेगा। बच्चा चलना सिखाता है तब तो उंगली दे के उसको हाँ। चलाता है, फिर बाद में तो उसे ही अपना, और बाद में तो इसको इतना मजबूत चीज से खड़ा रहना पड़ेगा अपने आप से कि दूसरा धक्का भी देखेगा, धक्का भी लगे तो आप न गिरो, तभी बात पक्की हो जाए। बहुत समझ के चलना है। जैसे जैसे स्तर उठेगा वैसे वैसे कठिनाइयां बढ़ने लगेंगी। और वहां से गिरोगे, अभी एक बालक गिर जाए और एक 20 साल का बालक गिर जाए, चोट किसको ज्यादा लगेगी? 20 में हाँ से गिरेगा और हाँ। तो जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा वहां से अगर गिरोगे तो बहुत चोट भी लगने वाली है। मतलब जितना स्तर उठेगा उतना सचेत रहना है। अगर कोई इसी स्थिति की बात कर रहे हैं, अगर कोई अध्यात्म में जाके, अगर काउंटिंग में मैं समझना चाहूँ कि 100 पे वो मोक्ष मुक्ति है जो आप बोलते, और 99.9 पे जाके कोई बंदा, मतलब आप कह रहे हो कि वहाँ पे संभावना और वो गिर गया, तो क्या उसका जो अनुभव वाली चीजें हैं वो जितना उसके जल्दी, साथ जाएंगे। हाँ, तो वो मतलब पहले की अपेक्षा वो बड़ा स्पीडली पहुंच जाएगा क्या दोबारा? हाँ, अगर वो गिरने वाला काम ना किया तो दोबारा से नहीं गिरने वाला काम संभावना है ना, हम्म। संभावना है ना कि वो आगे कर क्या रहा है। हाँ, लेकिन वो भी तो कहीं ना सबकॉन्शियस माइंड में उसके एक्सपीरियंस भी तो हो गया उसको है तो, चलने का, उस रास्ते का लेकिन पता। कुछ नया भी तो अब मिलेगा। ओ, संसार के कोई आकर्षण कुछ हाँ, भी नया भी हो तो सकता है, मिलने उसी भी वाला उलझ है। जाए। हाँ, कि नया मिलेगा ना। तो आपका कहना क्या है, मतलब इंडिविजुअल यात्रा है ये, तो मुझे मतलब जागरूकता मेरी हर रहनी समय चाहिए, सचेत रहना। सचेत अवेयरनेस रहो। तो हर वक्त। यहाँ पे मेरी, चाहे वो एनर्जी कहूँ, सुपर एनर्जी, या वो मैं गुरु बोलूँ या परमात्मा, जो भी है, वो मेरी, मतलब जब सब कुछ मेरे ऊपर ही है और मैं गिर रही हूँ 99.9 पे भी इतनी बारीक से मैं गिर रही हूँ, तो वहाँ पे मतलब वो मेरी कब हेल्प करते हैं? हेल्प तब करते हैं जब आप आगे जाना चाहती हो, आपको कोई गिराना चाहता है, तो उस समय उसको आपको गिरने नहीं देंगे। लेकिन आप ही गिरना चाहोगे तो फिर वो क्या करेंगे? मतलब वो तीसरे आपकी से मेरी रक्षा स्वतंत्रता, करेगा। हाँ, स्वतंत्रता नहीं छीनेंगे। अच्छा अच्छा। और आपको अगर आगे जाना चाह रही हो तो आप नहीं जा पा रही हो, जहां आपकी ताकत खत्म हो गई, वो आपको सपोर्ट कर देंगे। अच्छा, मतलब दूसरों से रक्षा करता है, लेकिन अगर खुद ही मैं गिरना चाह रही हूँ तो उसमें कुछ वो नहीं करेंगे। कुछ स्वतंत्रता छीन ही नहीं सकता कोई किसी का। हम्म, हम्म, स्वतंत्रता छीन ही नहीं सकता। अच्छा। भाई कृष्ण भगवान से पूछा गया कि पांचों पांडव जुए में अपने आप को, पत्नी को हार गए, सब धन दौलत सब हार गए, तो आप क्या कर रहे थे? बोले हमसे छुप के गए, हमको लेके चलते तो क्या हार जाते हो? हम्म, हमसे छुप के गए। तो जब छुप के जा रहे तो जाओ। उनका पासा, दुर्योधन का पासा शकुनी ने फेंका, तो हमसे फेंकवा लेते, लेकिन हमसे छुप के गए। तो यहाँ अगर गुरु का सानिध्य मिल रहा है तो हर चीज जहाँ समझ नहीं आ रही हो तो उनसे पूछ लो। अगर कुछ भी कर रहे हो तो गुरु से बताओ कि मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या करूं? हाँ, गुरु कहेगा करो, तो इसका मतलब गुरु साथ में है। हाँ, उसको बता दी मेरी इसका ड्यूटी मतलब खत्म। गुरु साथ में है। हाँ हाँ हाँ। सीधी सी बात है।
अगर उसने आदेश कर दिया हाँ बेटा करो, मतलब वो साथ में है, सीधी सी बात। उनका शब्द आ गया गुरु का, तो तब उनकी जिम्मेदारी है, उनका एक बस। हस्त है आपके हाँ। पास, फिर आपको चिंता हाँ। नहीं। एकदम करने की जरूरत ही नहीं, अब आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन कह दो। बिना कहे कहोगे तो ये आपकी पर्सनल, ये तो फिर आपकी जिम्मेदारी है ना। अच्छा, जो लोग गृहस्थ में हैं और वो तो सत्संग सुन के या कभी कभी आते हैं, तो उनके तो मतलब टाइम टू टाइम बिल्कुल हर रोज एक नई चीजें आती हैं कि भाई अब क्या करना चाहिए मुझे, जो आध्यात्म उस पर चल रहे हैं कि यार ये करूं या ये करूं, और उनको समझ भी नहीं आती। नहीं, जितना गुरु ने बोला है, गुरु शब्द है, शरीर नहीं, उस शब्दों के पीछे है। जैसे आप किसी चेक पे साइन कर दो तो आप उस साइन के पीछे हो और वो आपके अकाउंट में आएगा। एक बार आपने साइन किया फिर वो आपके अकाउंट में ही आने वाला है। आप चाहो तो उस चेक को रोक सकते हो देने के बाद भी। तो गुरु शब्द है, शरीर नहीं है। तो आप शब्दों का उपयोग कर रहे हो तो उसकी ऊर्जा काम करेगी। अच्छा। हाँ। तो मतलब गृहस्थ आदमी ये जांच सकता है कि इसमें मेरी ईमानदारी हो रही है कि नहीं, या मैं फंस रहा हूँ या मैं निकल रहा हूँ। वो क्लैरिटी से ये देखेगा अपने ज्ञान से, तो मतलब फिर वो डिसीजन ले सकता है। वही। अब साइन भी उसका है, चेक उसका है, तब पता चला चेक किसी और का, साइन उसका है, तो पास ही नहीं होगा। राइट। ऐसे लोग हैं कि लोगों के शब्द उठा के दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो साइन किसका है, उस पे तो साइन ही नहीं है। सही अब है। इनका साइन है तो वो बाउंस ही होगा। क्या बाउंस हो गया। इसलिए ज्ञान देने का अधिकारी आत्मज्ञानी को है और किसी को नहीं है। अगर कोई किसी के शब्द उठा के अगर किसी को दे रहा है तो उससे आत्मिक कल्याण नहीं होगा। लेकिन जो आध्यात्म यात्रा पे चल रहे हैं वो साधक निर्दोष है। अब कोई ऐसा पैरामीटर तो है नहीं कि वो जाके ये पता चलेगा भाई ये आत्मज्ञानी है और ये नहीं है। अगर वो आवरण में आके किसी को भी गुरु मान लेता है, क्योंकि वो निर्दोष, उसको पता ही नहीं, उसके पास तो कुछ है नहीं ना पैमाना, और वो जाके किसी को गुरु मान ले और गुरु घंटाल है, रियलिटी में वो गुरु घंटाल है, लेकिन वो निर्दोष भाव से सोचता है कि नहीं ये मेरा कल्याण करेगा। वो जैसे भी बता रहा है वैसे वो कर दे रहा है और वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है इधर जो गुरु पद पे बैठा है। तो इधर उस साधक की क्या गति होगी? नहीं, अगर आत्मिक कल्याण के लिए निकला है तो आत्मिक कल्याण की ही बातें करेगा। तो आत्मिक कल्याण में कोई भटका ही नहीं सकता। हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक कामनाओं में हम जाते हैं, एक कामनाओं से मुक्त होने जाते हैं। तो हम गए किस लिए हैं? कामनाओं से मुक्त होने के लिए गए हैं। तो हमें आत्मज्ञानी गुरु के यहाँ ही मैं टिक पाऊंगा और किसी के पास मैं टिक ही नहीं सकता। और कामनाओं में मैं गया हूं तो मुझे वही लोग मिलेंगे, मैं वही टिक जाऊंगा। तो मतलब मेरी चाल ही निर्णय देगी कि वो क्या है। हाँ। अगर मैं कामना वाले के पास चला भी गया, कोई जिज्ञासु अगर कामना वाले के पास चला आप भी गया रुकोगे नहीं, तो रुकेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। टिकोगे नहीं। मतलब हम खुद ही मशीन बन जाएंगे चेक करने के अगले को कि आपकी मैं जिज्ञासा, करने क्या आया था यहाँ पे। आपकी हाँ, जिज्ञासा, हाँ, हाँ, आपकी जिज्ञासा ही आपको लेके जाती है। जैसी जिज्ञासा है वहीं जाके रुक जाओ। अच्छा, मतलब वो जिज्ञासु पहुंच तो जाएगा हर दर पे, लेकिन वो खुद की जिज्ञासा से पता चल जाएगा ये आप ऐसे एक ही बात, निकली एक है। सामान लेने जाते हो, कितने दुकान पे चेक करते हो? क्या हर दुकान पे चेक करने गए थे क्या? जब तक आपका सामान नहीं मिलता। क्या जब घर से निकले थे तो क्या हर दुकान पे जाने के लिए निकले थे? नहीं ना। आप अपना सामान लेने गए थे, जिस दुकान पे मिलता है वहीं रुक जाते हो, सामान लेके चले आते हो। तो आपकी जिज्ञासा ही आपको लेके जाके खड़ा कर देती है। तो मुझे मतलब दुनियादारी में पूरे भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या घर से निकला हूँ, क्या खुद के साथ प्रोमिसेस हैं, वो मुझे आप वहां जाके पहुंचा खड़े देंगे हो मुझे। जाओगे। अच्छा। हाँ, दुकानदार खुद कहेगा आगे जाओ, हाँ, मेरे पास नहीं है। हाँ, सही, क्योंकि सही। जब आप देगा तो पढ़ोगे, यार कंपनी नाम वही है, कंपनी दूसरी है, चलेगा ना, मुझे वही कंपनी का चाहिए, उससे नीचे मैं बात सही, नहीं सही, करूंगा। सही, सही। बोलेगा देखो भाई मेरे पास, क्योंकि आप भी तो पढ़ोगे। राइट। नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, अब मेरे पास नहीं है, आगे जाओ। क्या वो खुद भेज देगा, आगे जाओ। सही। पक्का जिज्ञासु रहोगे तो, नहीं तो कन्वेंस करेगा
कंपनी दूसरी है लेकिन माल वही है, ले लो, पहले वो कन्विंस करेगा। लेकिन आपकी पक्का जिज्ञासा है, नहीं हम समझौता नहीं करेंगे, इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए, तो कहेगा आखिरी में कन्विंस करते करते खुद कहेगा तुम जाओ, कि नहीं तो तुम और लोगों को बिगाड़ दोगे। सही सही क्या बिल्कुल। तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो और लोगों को बिगाड़ दोगे, और भी कस्टमर आ रहे हैं, हाँ ये तुम्हारी बात सुन के वापस चले जाएंगे, तो खुद हाथ जोड़ के कहेगा भैया आगे निकल जाओ ना। जिज्ञासा आपकी क्या, जिज्ञासा ही आपको लेके जाके खड़ा कर देगी। नकली हो तो नकली के पास खड़े हो जाओगे, और असली हो तो असली के पास खड़े हो जाओगे। समझ में आ रही है? जैसे प्लस माइनस है, तो प्लस अगर माइनस से टकराए नहीं जुड़ पाएगा, जोड़ दोगे? हाँ, सब तर 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 तर, हाँ? और प्लस प्लस से माइनस माइनस से जुड़ेगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं संभाव हो जाएगा। तो नकली नकली के पास टिक जाएगा, असली असली के पास टिक जाएगा। मतलब ऑल ओवर अगर मिला के बोले तो मेरी जिज्ञासा ही मुझे तारेगी आपको लास्ट तक। हाँ बस मेरी खुद की यात्रा, मेरा खुद का काम, मेरा खुद का नकली असली पहचानना, पहुंचना, गिरना उठना, सब कुछ मेरे ऊपर ही है। आपके मेरे करे ही होगा, किसी करे कुछ नहीं होगा। आपकी जिज्ञासा, और आपकी जिज्ञासा ही करवाएगी। क्या आपकी जिज्ञासा ही करवाएगी? काम भी कौन करवाएगा? आपकी जिज्ञासा। जैसे कि जिज्ञासा वैसा काम भी करोगे, तो नकली नकली के पास टिकेगा, असली असली के पास टिक जाएगा। और क्या ऐसे भी है कि अब अलग अलग टाइप के लोग हैं, साधक है, तो किसी साधक को कोई गुरु रास आता है, किसी साधक हाँ को हाँ, कोई- अपनी 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 क्योंकि अपनी एक चॉइस है। एक ही गुरु पूरे दुनिया को, या पूरे दुनिया में जितने लोग हैं साधक हैं, सबको एक ही गुरु की बात। गुरु तो एक ही है, दो नहीं होता, इसे ध्यान से नहीं, सुनो। पर व्यक्ति जब शरीर अलग अलग होता हाँ, है। शरीर जब अभिव्यक्ति तो देता मुझे है, तो ज्ञान चाहिए, मुझे व्यक्ति विशेष नहीं चाहिए। मुझे, हम ज्ञान लेने गए थे, दो के पास है, और पहले वाला ही मुझे ज्ञान समझ में आ गया, तो दूसरे के पास में क्यों जाऊंगा? मुझे पानी पीना है, तो पानी तो एक ही जगह से आता है, दो जगह से आता नहीं, नल अनेक है। तो कभी कभी क्या लगता है, हमें इस नल का पानी भाता है, उस नल का नहीं, लेकिन वो नल वाला भी कई लोगों का प्यास बुझाता है, मुझे नहीं भा रहा है। तो मेरा कल्याण कैसे हो जाए वो कर ले। गुरु एक होता है, दो होता ही नहीं। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, मेरा इतने में हो गया, बात खत्म। तो मुझे सिर्फ अपने से मतलब है कि मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे ऑल ओवर अब मेरी प्यास बस, कौन से बस, नल- बस कौन अपने से नल मतलब। मेरी बस प्यास बात बुझी? खत्म। बस ये तो अपने अपने मार्ग हैं, कोई हमें भक्ति मार्ग तुलना से नहीं जाएगा तो करनी। क्या प्यास बुझाने के लिए हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था करते हैं। कोई किसी को इस नल का पानी भाता है, कोई कहता है इस नल का बहुत अच्छा है, सबकी अपनी अपनी, सब अपना अपना प्यास बुझा रहे हैं। तो गुरु एक ही है, दो नहीं। वहां भी पानी एक ही जगह से आ रहा है, वहां भी एक ही जगह से आ रहा है, दो जगह से नहीं। कहीं प्लास्टिक की टूटी है, कहीं स्टील की है, लेकिन कहीं आ एक ही जगह से रहा है। अच्छा, टेस्ट में भी फर्क है, क्योंकि सबका बताने का तरीका अलग है। किसका तरीका मुझे भा जाए, तो मूल अपना कल्याण कर लो, तुलना हमें नहीं करनी, क्योंकि हम व्यक्ति विशेष को नहीं खोज रहे हैं, हम ज्ञान को खोज रहे हैं। मुझे नल से मतलब नहीं, मुझे अपनी प्यास और पानी से मतलब। और पानी एक ही जगह से आता है, दो जगह से नहीं। तो ऐसे ही गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु एक होता है, दो होता भी नहीं। जैसे पानी एक जगह से आता है, तो ज्ञान भी एक ही जगह से आ रहा है। तो गुरु ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन हाँ, वो हमारी अज्ञानता है कि हम आइडेंटिटी में उसको भारी आवरण से देखते हैं, ये हाँ। मेरा गुरु है, वो तेरा गुरु होता है। नहीं, वही तो इसका गड़बड़ मतलब है। वो गुरु भी मेरा तेरा होता है क्या? तेरा मेरा से जो मैंने अहंकार धारण किया, उस अहंकार से मुक्त करा दे वो गुरु। तेरा मेरा से मुझे मुक्त करा दे वो गुरु। गुरु भी तेरा मेरा थोड़ी ना होता है। तो स्थूल दृष्टि होने से एकदम हाँ। आदमी एकदम स्थूल शरीर फंस को जाता पकड़ है, लेता है, तो फंस जाता है ना। शरीर को पकड़ लेता है। फिर उसकी शिक्षा का जो ढांचा है, जिस ढांचे में वो ज्ञान दे रहा है,
क्योंकि जब गुरु कोई देता है ज्ञान तो किसी न किसी व्यवस्था में देता है, ढांचा बनता है उसके सामने, तो उस ढांचे को बदल या ढांचे को पकड़ लेता है। इस ढांचे को पकड़ लिया तो फिर वो ढांचे में उसको दिक्कत हो जाती है, दूसरे ढांचे ये हो जाता क्या है। ढांचे इसलिए में फिर तेरा मेरा या गुरुओं की लड़ाई या चेलों की लड़ाई, हमें ज्ञान पकड़ना चाहिए, हमें क्या मतलब। तो स्थूल दृष्टि में तो फिर वो होता नहीं ना, ज्ञान पकड़ा नहीं जाता। स्थूल ढांचा ज्ञान को पकड़- पकड़ो ना। हाँ, शरीर पकड़ आता है, शरीर पानी दिखता के लिए है। गए थे, नल के लिए थोड़ी नहीं गए थे। तो फिर हाँ, फिर उस पे एकदम उसी पे जो नजर टिकाए रखेगा तो वही फिर सच्चा गुरु, सच्चा अपना सच्चा तभी साधक तो या कल्याण सच्चा होगा। जिज्ञासु। हम मूल के लिए गए, हमें मूल की बात करनी है, हमें तुम्हारे रूप रंग से क्या मतलब। तो वहीं से पता चलती है कि वो प्यास कितनी, प्यास सच्ची है तो फिर वो आपकी वो मूल नजर की बात करेगा। उसके ऊपर से नजर हटेगी। हाँ, अगर प्यास कच्ची है तो फिर वहाँ टिकेगी नहीं, स्थूल पे जाएगा। किस तरह की साधना दे रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था चला रहे एकदम हैं, हाँ, किस तरह के यही दिखावट सब बात है। करेगा। ये। प्यासा प्यास बुझाता है, और प्यास नहीं है तो कई तरह की बातें करता है। हाँ, मेरा ये कहना था कि जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो वहाँ मेरी प्यास का ही पता चलता है कि कच्ची अगर है तो वो जैसा भी कुछ भी कर रहा होगा, मतलब मेरा भी कहीं से काम निकल रहा है तो मैं वहाँ अटक जाऊंगी। मेरी प्यास ही कच्ची है इसलिए मैं अटक। अदरवाइज तो मैं रोज अगर अपना खुद का पैमाना कि अंदरूनी मेरे अंदर कुछ स्थिति में कुछ प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही, तो मैं वो जो भी बताएगा उसके बताए गए नियमों पे मैं चली, और स्थिति में कुछ ऊपर की तरफ जा ही नहीं रही है, हो सकता है कि मैं डाउन ही चली गई उसके मतलब हर जैसे इनका कहना था महाराज जी का कि जो वो बताते हैं कि वो एक निर्दोष साधक गया शुरू में, उन्होंने बताया कि माला करो, तो हम माला करने लग गए और उससे मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा अब। तो इसका मतलब जो अलग अलग मिजाज के अलग अलग साधकों की भीड़ बहुत रहती है, और अगर हम जाएं तो हमें रास ही नहीं आता, तो या तो वहाँ पे ये कहा जाएगा कि तूने सही से नहीं किया, और या तो मैं ये कहूँगा यार मेरे को ये मजा ही नहीं है, मतलब मजा इन द सेंस मेरी कुछ सूझबूझ में कोई या मेरी अशांति में मेरा दुखों का मेरे कोई निवारण ही नहीं है ना, और बोरिंग फील हो रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इन चीज़ से। मतलब मेरे को तो एक इरिटेशन हो जाती है कि यहाँ टाइम पास क्यों कर रही हूँ मैं। तो वहाँ पे क्या मतलब फिर अपने को लगता है यार हम तो इतनी जगह घूम लिए, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, या तो मेरे में गड़बड़ है लग रहा, सारी दुनिया सही है, यहाँ इतनी भीड़ को कुछ हो रहा है शायद, क्योंकि वो वहाँ पे जो भीड़ है वो इस टाइप से भी करा देती है कि जब इतनी भीड़ को कुछ हो रहा है, क्योंकि हम एक प्रजातंत्र में रहते रहते हमारी मेंटलिटी भी शायद इस टाइप से हो गई है कि जहाँ ज़्यादा भीड़ या झुंड है तो यार इनको हो गया तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है। तो और वहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि एक गुरु 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 मतलब एक पर्सनैलिटी वाइज जो हमने गुरु मान लिया है, अलग अलग संप्रदाय अलग अलग मत जो भी है, तो इतनों सारों की क्या जरूरत है। तो अगर एक बंदे के अंदर सामर्थ्य हो, अगर फॉर एग्जांपल हम मान ले महात्मा बुद्ध के अंदर वो सामर्थ्य था तो सारे विपश्यना ध्यान करके तर जाते शायद, या कबीर पंथी है तो कबीर पंथ पे जो चल रही वो आज तक वो इतने बोर हो रहे हैं कि हम दोए वो रट रहे हैं, पीएचडियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनको कबीर का मतलब एक चीज भी नहीं अंदर गई है। तो फिर ये लगता है कि यार चरित्र नहीं अपनाए ना, अच्छा शब्दों को लोग ढो रहे हैं, गांजा पी रहे हैं कबीर की बात कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं बुद्ध की बात कर रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और दया करुणा प्रेम का बुद्ध की बात कर रहे हैं। क्या वो आपने अपनाया? क्या चरित्र अपनाया? क्या चरित्र अपनाने से कुछ होगा ना। शब्द तो बोल रहे हो, बीड़ी पी रहे हो शब्द बोल रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो बुद्ध की बात कर रहे हो, हाँ? तो बुद्ध को कहाँ समझा उसने? तो इसमें मतलब क्या जो मैं किसी पे अटक गई तो मेरी जिज्ञासा बुद्ध बुद्धि होगी, तो आपकी मतलब जिज्ञासा आपसे पैदा ही नहीं हुई, कहीं और से पैदा हो गई है, ठीक है। और मान सम्मान के चक्कर में अध्यात्म में चल दी है कि चलो अब एक घंटा उंटा बचा के थक गया, चलो अब ध्यान करते हैं। हाँ अब ध्यान करके अपने आप को आध्यात्मिक कहलाएंगे। तो ध्यान करने में फंस गए, और ध्यान करने जब करने लगे तो ये जितने भक्ति मार्ग है ये आपको तुच्छ दिखने लगे, ये देखो फालतू, ये देखो क्या कर रहे हैं, तो आप बड़ा बन गए। सही सही हाँ? सब एक दूसरे को बस। अच्छा दिखाने में, तो उसी में तो फंस जाते हो ना। अरे भाई अब यहाँ तो हर मार्ग से गए हैं लोग, हाँ सही 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 हो सकता है वो घंटा बजाते बजाते चला जाए, हाँ। पता नहीं वो घंटा किस भाव से बजा रहा है, आपको पता है? क्या बात वो घंटा बजाते बजाते तर जाए, ये बात
स्थूल रूप से वो क्या कर रहा है, कौन सी इसमें है, फिर- और भाव रूप से वो तो कहाँ है, इसका कोई गंडकी वेश्यावृत्ति करते हुए पहुंच गई। हाँ। फिर तो इसका मतलब मुझे तो किसी से मतलब ही नहीं होना तो? चाहिए यार। मुझे क्यों जजमेंट, मुझे मैं कौन हूँ निर्णायक जब मेरा खुद के फटीचर है, फिर? खुद की लाइफ का पता नहीं है क्या हो रहा है, तो मुझे निर्णायक भी नहीं बनना चाहिए। मुझे खुद का स्थिति देखनी आपको चाहिए, अपना मुझे क्या भा रहा कल्याण के है। लिए जन्म हुआ है, ना हाँ। कि निर्णय लेने के लिए। सही, सही, सही। निर्णय करता ही तो भटकता है। हम्म, आपका जन्म आपके कल्याण के लिए हुआ है, ना कि निर्णय करने के लिए। हाँ। आप हो कौन निर्णय करने वाले? हाँ, आप कौन हो तुलना करने वाले? हाँ, अगर मेरी ऐसी वृत्ति जा रही है तो मुझे ये ध्यान रखना है, एक संतरी की तरह, एक सचेत पहरेदार की तरह देखना कि भाई तुझे क्या मतलब है, तू क्यों उलझ रहा है यहाँ पे। मुझे, मैं आत्मिक कल्याण के लिए आया हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, कोई कुछ भी करता मुझसे रहे। क्या मतलब? जैसे महाराज जी ने कहा कि मेरा बिल्ली में और गाय में मोह नहीं है, तो क्या मैंने फिर इनसे कहा क्या मोह है? जब इन्होंने कह ही दिया तो बात खत्म हो गई। हाँ, वही अपना समझे कि है कि नहीं है। जब नहीं, वो तो फाइनल हमको बता दिए ना। हाँ हाँ हाँ, इसमें मैं नहीं फंसा हूँ, सही सही तो बात खत्म हो गई। तो मैंने कहा देखो कहाँ फंसे हो, फंसे तो पक्का हो, अच्छी बात है इसमें नहीं फंसे हो, लेकिन कहीं फंसे हो सही है सही है। तो वो देखो। क्योंकि जब आपने फाइनल कर ही दिया कि मैं इसमें नहीं फंसा हूँ, अपनी समझ के बाद, अपनी समझ से, तो फिर आप इसमें नहीं फंसे हो, तो देखो कहीं न कहीं तो फंसे हो, उसकी खोज करो। उसकी खोज करो, ये बोलिए। जहाँ जहाँ बंदा है वहाँ से वो, हाँ, कहीं न कहीं तो हो। वहाँ से हाँ, अगर मूल में हो, अगर आपने कह दिया नहीं तो मैं तो उस स्थिति में हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, बात ही खत्म हो गई। तो मैं भी अब निकलता हूँ, क्योंकि अब मेरी जरूरत आपको है ही नहीं क्या है, बात मैं आगे जाऊंगा। मैं थोड़ी ना आपकी स्थिति जांचने आया हूँ। आप तो अपनी जरूरत बताए तो मैं यहाँ आया। अभी आप बोल दो मेरी उपलब्धि हो गई तो ठीक है, मैं निकलता हूँ, क्योंकि अब मैं रुक के करूंगा क्या? ओ सही 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 आप जाओ, आप भी काम करो। सही 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 है। हाँ हाँ हाँ, मैं ये थोड़ी ना कहूंगा आपकी उपलब्धि नहीं हुई। सही, सही। नहीं, आपने जब आपने कही दिया हो गई तो हो गई। तो मतलब ये पैमाना हम खुद ही कर दे कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये कोई या बता भी नहीं आप ही को सकता। पता चलेगा। अच्छा, ये कोई बता भी नहीं सकता। नहीं, उस परम स्थिति वाला तो सिद्ध कर देगा, लेकिन उसे क्या जरूरत है? हाँ हाँ, अच्छा, उसे क्या जरूरत है भाई? अगर उस स्थिति पे कोई है, जैसे आप वकालत किए हो, तो अगर कोई कह दे मैं वकील हूँ, तो आप कुछ पूछ के सही, सही, आप सही। सिद्ध कर दो वकील है कि सही, नहीं। सही, सही। लेकिन तू है तो है, जा केस लड़, सही सही सही। मुझे जज के सामने जाएगा, कोर्ट में फैसला हो जाएगा तू है या नहीं। मैं इतना समय क्यों बर्बाद करूं? ये काम मेरा थोड़ा ना, तुझे जांचना, ये सही बात है। मेरा काम मैं कर रहा हूँ। तुझे जब वो उपलब्धि हो ही गई तो अपना जाके काम कर। काम करने में पता चल जाएगा तू है या नहीं। तो तेरे कर्म का भोग तू भोगेगा, मुझे मैं मतलब इतना नहीं क्या। समय क्यों बर्बाद करूं पर्सनल तुम्हारे लिए कि तुम्हारी उपलब्धि हुई है कि नहीं? ये तो आपका काम बता देगा। बहुत बढ़िया। हमें क्या जरूरत? हमें तो कोई कह दे मैं उपलब्ध हूं, तो हाँ बहुत अच्छी बात है, काम करो। उपलब्ध हो तो काम करो। काम करने में पता चल जाएगा उपलब्धि है कि नहीं। और कहो नहीं मैं तो आनंद में हूं, तो मन बुद्धि भी रहता है। हाँ? वो तो काम में पता चलेगा उपलब्धि हुई है कि नहीं। वो तो मन बुद्धि भी रहता है। पागल भी आनंद में घूम रहा है। आपका काम बताएगा आपकी स्थिति। हमसे तो कोई कुछ कह जाएगा, हाँ ठीक भाई, मेरी कोई जरूरत है तो बताओ, नहीं तो मैं तो आगे जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे ज्ञान देने के लिए मिला है। देना किसको है? लेने वालों के लिए, जरूरतमंद के लिए। आप कह रहे हो मुझे जरूरत नहीं, तो मैं मुझे अब फिर आपसे बातें नहीं करना है। सही, तू ग्राहक ही नहीं है मेरा। हाँ, क्योंकि मुझे सामान का। आपकी स्थिति जांचने के लिए तो मैं निकला नहीं हूँ। मैं तो निकला हूँ ज्ञान देने के लिए। मैं अपना काम करूंगा। आपको जरूरत नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ। सीधी सी बात है। हम जिस लिए निकले हैं मुझे वही करना चाहिए। अच्छा, तो कोई अगर ये बोले कि भाई महाराज जी ने बोला कि मैं इन चीजों में नहीं फंसा हूँ, वो स्थिति नहीं कोई पता होगा अपनी, आपने बोला कि आप ये खोज करो कि आप फिर फंसे किस में हो, तो क्या मुझे ऐसे पता चल जाएगा मैं किस में फंसी? हाँ, खोजेंगे, पता चल जाएगा। कैसे खोजे मतलब? बस अब चिंतन होगा कहाँ फंसा हूँ। अच्छा, प्रश्न खड़ा करो, कहाँ फंसा हूँ। अगर मैं ये अपने से समझूं भाई
मैं कहाँ फंसी हूँ, कहाँ फंसी हूँ, हाँ? मुझे नहीं पता चल रहा मैं कहाँ फंसी हूँ। चलेगा, चलेगा नहीं तो। चलेगा तो कोई आपकी हेल्प करेगा, अच्छा। गुरु आके हेल्प करेगा। परिस्थिति जब आपको कहीं दबाएगी, आपके बटन दबाएगी और जहाँ आप झल्लाओगे अंदर से आपका फूल हट नहीं जाएगा, पता चल जाएगा, अच्छा। पता तो चल कहीं ना जाएगा। कहीं पे जैसे जख्म है आपको, तो जख्म पे कोई उंगली दबा दे, सही सही। तो दर्द जब होगा तो तब वहाँ देखना कि कहाँ कहाँ जख्म है, क्या जख्म है। पता चल जख्म है जाएगा। तभी दर्द है, नहीं तो जहाँ स्वस्थ है वहाँ दबाओ, कुछ नहीं हो रहा है वहाँ। तो अगर आप अंदर से पूरी तरह से सेटल है तो नहीं होता। पता चल जाएगा, सबको सब पता है, पता तो करो। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं इसमें नहीं फंसा हूँ, इसका मतलब अब खोजना है कहाँ फंसे, बारीकी। और जब आप नहीं खोज पाओगे, एक आदमी बोझा उठा रहा है, थक गया, तो पब्लिक खुद जाके उठवा देती है, भैया हम उठवा दे रहे हैं। तो कोई इतना कोई आएगा। तो ऐसे ही प्रकृति गुरु भेज देती है। अच्छा। हाँ। तो मैं तो वह साधना हो जी इतने दिन आपके साथ रहते होगे, मुझे बड़ा एक थोड़ा सा ना भय वाली स्थिति सी मुझे लगता है, जैसे अध्यात्म कुछ इस टाइप का है, जैसे बहुत शिद्दत के बाद एक गर्भणी, मतलब बड़ी बहुत टाइम हो गया उसको, बड़े लोगों के ताने सुनने को मिला है, वो अपने आप को भी गिल्ट फील कर रही है, और बड़े वैद्य के पास जाके थक गई, हर तरह के प्रपंच करने के बाद थक गई, और किसी भी पुण्य के कारण किसी ने संत ने उसको कोई फल दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, जो भी, आज उसने गर्भ धारण कर लिया माने कि, तो वो उसकी अपेक्षागत जो कि नॉर्मल शादी हुई ठीक ठाक थी और उसने गर्भ धारण किया, तो वो मस्त मौला की तरह घूमती है, उसको कोई मतलब नहीं, गर्भ है, छोटी उम्र में शादी हो जाती है, लड़पन रहता है, वो कहीं भी कूदती फांदती है, कुछ नहीं। और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद अगर किसी को गर्भ ठहर जाता है, वो भी बड़े डॉक्टरों के धक्के खा के, सारे टेस्ट वेस्ट करके, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी के बाद उसने गर्भ धारण कर लिया, तो वो बड़ी सोते जागते, मतलब सोएगी भी नहीं, कहीं करवट से मेरे ये वो ना हो जाए, गर्म चीज सूं मतलब हर चीज की तासीर जानेगी, गर्मी के कारण मेरा गर्भपात ना हो जाए, मतलब वो इतना वो करती है। तो मतलब 9 महीने का कब टाइम उसका इतना लंबा हो जाता है, तो मुझे लग रहा है कि अध्यात्म मेरे लिए कुछ इस टाइप से काम कर रहा है कि हर पल इतना ज्यादा उस एक गर्भिणी की तरह है कि यार इस काम में भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी गिरने वाली स्थिति हो। तो क्या इस टाइप का ये भय क्या है, ये मतलब यार उसी की जो स्थिति मैंने कंपेयर बहुत की, मेहनत वैसा ही के है। बाद मिलता है तो ऐसा ही रहता है, कहीं छूट ना जाए। तो उसमें क्या उसमें उस परमात्मा, सुपर एनर्जी, गुरु, उसमें उसका क्या रोल रहता है? उसको तो पता नहीं चला, बहुत सारी चीज खाने की ऐसी भाई गर्म तासीर की उसने खा ली और उसको पता भी नहीं, या घर कुछ ऊंचा नीचा ऐसे बना है, अब उसको ऊंचा नीचा सीढ़ियों से भी उतरना पड़ेगा उसको, तो और उसका खुद का ही पैर मुड़ जाए, बहुत सारी चीजें है ना कि वो कर भी ना पाए। उसे ज्ञान नहीं होता तो कोई और संभालता है, उसे ज्ञान है कहीं न कहीं है। नहीं, वो गर्भिणी को चलो ज्ञान हो गया होगा, धारण भी तो किसी के द्वारा हो रहा है, इसमें हो गया। अच्छा ठीक है, तो अध्यात्म में मतलब गुरु वो हेल्प वो करेगा, ख्याल रखेगा ना, ऐसे थोड़ी ना है। ज्ञान देने वाला भी तो आपको पूरा समझा रहा है कैसे कैसे इसका उपयोग करना है, नहीं तो आप सत्संग समझ ही नहीं पाते। समझ रहे हो इसका मतलब आपको कैसे कैसे उपयोग करना है ये भी पता है, नहीं तो समझ ही नहीं पाते। मैंने आपसे क्या कहा, हमारी बहन ने इतना सेवा किया, मैं उसको देने गया, समझ ही नहीं पाई। समझ नहीं पाई तो कर ही नहीं सकती। आपको सत्संग समझ में आ रहा है मतलब करने की क्षमता है, नहीं तो समझ में ही नहीं आता। जैसे डिमांड सप्लाई होता है ना, डिमांड ही नहीं है तो कितना डालोगे, चलाओगे, हाँ, उस एब्जॉर्ब ही नहीं मैं तो होगा। बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष मेरे साथ घटना घटी। मैं जब मेरी उपलब्धि का समय था तो मैं सबसे ज्यादा वहीं रहा। मैंने कहा यार इनको दे पहले, क्योंकि इन्होंने बहुत सेवा किया। तो वो तो कामनाओं के नीचे कामनाओं मतलब हाँ मतलब वो बात ही नहीं करते, वो नीचे कामनाओं में नीचे आने के लिए ही बात करते, तो वहां मैं रहता भी नहीं। देखो इस बार भी गया था, ज्यादा नहीं रह पाया, क्योंकि वही बात करते हैं घुमा फिरा के, उनको कितना भी लेके आओ। फिर हमने भी प्रयास नहीं किया, प्रयास कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं प्रयास तो कर नहीं सकता, सिर्फ बोल सकता हूँ। अब जीव की वो स्वतंत्रता है, हाँ, उस पे कोई, अब हम क्या करें? हम इतना कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं।
तो क्या ये अध्यात्म भी अपनी यात्रा मतलब कोई जबरदस्ती आपको उस नहीं, रास्ते पे नहीं चला ही नहीं नहीं, सकता? नहीं, कभी नहीं, अच्छा कभी नहीं। अच्छा। और जितने भी उपलब्धि हुए, बुद्ध अपने पिता को चला पाएगा? ओ चला पाएगा? ना ना ना। फिर लेकिन उसका बेटा एक बार में पहली बार में उसके साथ ही हो गया था वो। फिर तो मतलब ये क्या जीव खुद डिसाइड करता है? कृष्ण कहता अपने वो पिता को चला पाएगा? अर्जुन को ज्ञान दिया, अपने भाई पिता को तो नहीं दिया, उनकी जिज्ञासा ही नहीं थी। क्या या तो मुझे लगता है ऐसे है कि कोई जीव अपने जन्म जन्म के अनुभव से पकता 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 हुआ, हाँ, वो जब उस पॉइंट पे आता है तो वही होता है, उसका पकना कितना पका है वही है। अब जो पका नहीं है, तैयार नहीं है, नहीं, कुछ नहीं कोई कर कुछ नहीं। कुछ नहीं कर सकता। ऐसा होता तो मैं कर्नाटक से सीधा आपके पास क्यों आता? गांव गांव घूमते आता ना। हाँ? ये सीधा यहाँ क्यों आता इतना? एक एक गांव घूमते घूमते यहाँ तक आता। तो उसी रास्ते से रहा था। और वो तो गाड़ी भी 2-3 बार हजारों लोग हो भी मिलते। जाते। लेकिन हजारों के साथ समय बर्बाद होना होता। एक जिज्ञासु के पास पहुंचो या जिज्ञासु आपके पास पहुंचे, तब कोई मतलब नहीं। क्या अध्यात्म में ऐसे भी नहीं है? जैसे आजकल अब इतने गुरु है, चलो अच्छे गुरु मानते चलो, सब अच्छे हैं और सब लोग इतना बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे भक्त है, सत्संग हो रहा है, ध्यान साधना ही हो रही, सब कुछ हो रहा है इतना। और इतना करके भी आखिर में शायद कहीं गीता में या कहीं बोलते हैं, ऐसे लिखा है कि कृष्ण ने कहा है कि ऐसे 1000 लोगों में एक मुमुक्षु बनता है, तो उसको जिज्ञासा आती है। तो ऐसे 1000 जिज्ञासु में से एक एक्चुअली चलने लगता है, तो ऐसे 1000 चलने वालों में एक पहुंचता है। तो मुझे कहीं ना कहीं सब देखने के बाद लगता है कि ये प्रमाण ऐसे ही है। आप कितना भी अध्यात्म नाम पे सेवा करो, आश्रम बनाओ, साधनाएं विधियाँ दो या साधनाओं को सरल करने का प्रयास करो, तो ये जो प्रमाण है वो शायद ऐसे ही रहेगा। जिज्ञासु ले लेगा, सीधी सी बात। तो उसमें ऐसे नहीं होगा कि ये व्यवस्था अध्यात्म की बढ़ जाए। तो जहाँ 1000 चल रहे थे, जहाँ उसमें बोला है कि एक जिज्ञासु होता है या 1000 जिज्ञासु चलते हैं तो एक साधक बनता है। तो या इस व्यवस्था से या इन गुरुओं के प्रवचनों से वो सुन के एक की बजाय 10 चलने लगते, इसलिए जितना तो बोला जाए। ये प्रमाण हाँ, बदल सकता है। हाँ, और नहीं 10 चलने वाले हैं तो चलने उसमें लगते। तो 10 फिर ऐसे 10 चलने वालों में एक पहुंच जाए, एक जहाँ पहुंचता था 1000 में एकदम। तो वहाँ 100 पहुंच जाए, तो ये प्रमाण में कुछ हो सकता है। हाँ, देखिए धीरे धीरे क्या होता है, एक चला तो एक को देख के दूसरा भी कहीं कहीं अगर बोला गया है तो तैयार होता है। भाई जिज्ञासा कैसे बनती है? इतिहास को देख के। हमें कोई जगाता है, हमें कोई बताता है, तो उसी भीड़ में से कोई तैयार होता है। लेकिन बोला भीड़ के लिए जाता है क्योंकि भीड़ में से तैयार होगा, और बोला सबके लिए जाएगा, निकलेगा कोई कोई। वो कोई कोई को निकालने के लिए सबके लिए बोलना पड़ता है। और इनकी भी कुछ न कुछ, तो अगर ये समझेंगे तो कुछ न कुछ कहीं कहीं जिज्ञासा आएगी। नहीं अभी आ रहे हैं, समझ तो लिए, कभी कभी आएंगी, कहीं तो बीज पड़ेंगे। हाँ। अब गुरु भी देखिए 3 तरह के गुरु होते हैं। गुरु तो हैं जैसे पानी, एक जमीन से आ रहा है, एक वर्षा से आ रहा है, और एक टंकी में है। सही। ठीक है, तो अब क्या है, जब वर्षा वाला पानी आता है तो जहां भी बरसता है रोम रोम भीग जाते हैं। अब न जमीन के पानी से न टंकी के पानी से आप नहीं कर सकते, इतना कर सकते हो ना। नहीं कर सकते हो। तो अब वर्षा वाला पानी क्या है, आत्मज्ञानी, वो जब बोलता है तो रोम रोम से जाते हैं ज्ञान अंदर, बस कान से नहीं जाते हैं ना, रोम रोम से जा रहे हैं। अब एक होता है प्रवचन, अब आत्मज्ञानी बोलता है सत्संग, सत्य में हो गया है और सत्य से मिलने के लिए कैसे आप मिल जाओ, उसके लिए सत्संग कर रहा है। एक सत्संग है, एक प्रवचन है, एक कथा है। ठीक है, तो प्रवचन कहने वाला किसी महापुरुष की बाणी उठा लिया, वो बोल रहा है, वो जमीन का पानी है। ठीक है,
कथा कहने वाला किसी की जीवनी सुना रहा है, वो दायरे का है, टंकी का पानी है, उसका एक दायरा है, खत्म हो जाएगा। तो 3 तरह के गुरु होते हैं। आत्मज्ञानी के पास एकदम पक्का जिज्ञासु जाता है, जिसको आत्मिक कल्याण ही करना है। इन लोगों के पास अभी आ रहा है धीरे धीरे, क्या अभी कामनाओं की पूर्ति भी कर रहा है और भगवत प्राप्ति भी करना चाहता है, दोनों। तो ये कहाँ चले जाते हैं? कथा वालों के पास और प्रवचन वालों के पास। मतलब उनकी आग अभी उतनी वो दोनों चाहिए उनको मुक्ति मोक्ष भी चाहिए, कामनाएं भी चाहिए। तो ये ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिसको बस आत्मिक कल्याण ही करना है, ये आत्मज्ञानी तक पहुंचते हैं। समझ रहे हो? सही। तो ऐसे जिज्ञासु की संख्या बहुत कम है और आत्मज्ञानी की भी संख्या बहुत कम है। ये दोनों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि आत्मज्ञानी उसे मिले जिसे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग तो बहुत कम है जिसे कुछ नहीं चाहिए। तो 3 तरह के गुरु हैं। अब जैसे आपको जैसी जिज्ञासा है वैसा गुरु आपको रास आएगा। हाँ, तो प्रवचन कथा में ज्यादा भीड़ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें तार भी देंगे और तुम्हारी कामनाएं भी पूरा करेंगे, दोनों करेंगे। तो वहां भीड़ ज्यादा है। आत्मज्ञानी कहता है देख भैया कुछ नहीं चाहिए तो आना इधर, अगर कुछ चाहिए तो इधर दिखना भी मत। तो वहां संख्या बहुत कम है। ऐसे साधक की भी संख्या कम है नहीं, और आत्मज्ञानी की भी संख्या कम है। कथा प्रवचन वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो दोनों आश्वासन देते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें तार देंगे, और आत्मज्ञानी कहता है देख भैया हम तो तुम्हें मार्ग बताएंगे, तारना तुम्हें पड़ेगा। इसलिए इनके पास संख्या बहुत कम है। ऐसे जिज्ञासु के लिए बोला गया। तो उस भीड़ में से भी कोई निकलेगा। हाँ, उस भीड़ में से भी छक के कोई आएगा इस तरह। क्या एक आत्मज्ञानी के ऊपर भी ऐसा कुछ मतलब परमात्मा कोई ऐसा जिम्मेवारी देता है या नहीं देता कि भाई तुझे कोई ना कोई तो तारना ही जरूर है? नहीं। अच्छा, वो फ्री है, तारे ना तारे? एकदम फ्री है। तारे ना तारे वो एकदम खुद जिम्मेवारी भी नहीं लेता? नहीं, एकदम फ्री है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आत्मज्ञानी को कौन देगा जिम्मेदारी? वो प्रयास से मुक्त हो गया, वो जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है। वो अपने स्वभाव से अगर ले तो ले, ना तो ना। अगर उसकी जिज्ञासा होगी, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद की जिज्ञासा देख के उन्हें कराया। हाँ। और शिष्यों को नहीं कराया। हाँ, वो उनके लिए रोते थे कि वो माँ से मांगते थे। जिज्ञासा उनकी योग्यता देखे ना। नहीं, वो तो देखे भी नहीं थे, वो तो माँ के आगे रोते थे कि उसको भेज भेज भेज। हाँ, वो क्या सीन था? वो देखे ना तभी अच्छा। ना भेज देखने की दृष्टि अलग थी। अच्छा, अंतर्मुखी हो गए मतलब। हाँ, वो कहीं विवेकानंद ने तो देखा भी नहीं, और दिखाने के बाद भी वो उनको कहाँ उस परमहंस को देख पाए थे? मतलब वो तो एक भिखारी की तरह देखते थे बहुत दिन के बाद। तो अंतर्मुखी होके मतलब वो उसकी जिज्ञासा को देख पा रहे थे, वो समझ पा। तो मतलब वो फिर क्या था? परमहंस जी ने क्या लिया? उनका ठेका लिया क्या विवेकानंद? नहीं, कि उनकी जिज्ञासा ने रिक्वायरमेंट कर दी क्या? अच्छा, विवेकानंद की जिज्ञासा नहीं, कभी जिज्ञासा देख। अच्छा, आप शरीर को मत देखिए। नहीं, वहाँ वो रिलेशन क्या था? मतलब परमहंस जी ने उनकी जिज्ञासा ने मतलब धरती इतनी प्यासी थी कि बादलों को बरसना ही पड़ा, ऐसा कुछ था क्या? मतलब परमहंस जी को बरसना ही पड़ा, वो जिज्ञासा। अच्छा। वो तो बरसने के लिए तैयार थे। वो तो कोई भी आए भीग जाए तो देखे कि ये भीगना चाहता है क्या, तो इसे दे दो। उन्होंने बहुत सिद्धियों का आमंत्रण दिया था। बोले मेरे पास बहुत रिद्धि सिद्धि है, लेगा? बोले क्या उससे परमात्मा मिलेगा? बोले नहीं चाहिए, और किसी को दे दो। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की बड़ी परीक्षा ली है।
हाँ, उसके घर में हालात आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। हाँ। उस टाइम पे बोलता था जब मासी मांग लेंगे, फिर वो जाते थे मांगते थे। उन्होंने बोला भी था कि मेरे पास रिद्धि सिद्धि है, तुझे चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा कि उससे परमात्मा मिलेगा क्या? तो बोले नहीं, परमात्मा में बाधक है, नाम शोहरत पैसा ये सब मिलेगा, बोल समृद्धि मिलेगा, चाहिए? बोले नहीं नहीं, और किसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने बड़ी परीक्षा ली, ऐसी थोड़ी ना दे दिया। जिज्ञासा आप दिखाओगे, लेकिन जिज्ञासा के बाद परीक्षा देना पड़ेगा कि पक्के जिज्ञासु हो कि नहीं। गुरु आपको जांचेगा। आपको तपाएगा, जांचेगा, आपकी जिज्ञासा को देखेगा, पक्की जिज्ञासा है कि बस ऐसे जिज्ञासा बना के चले आए। तो क्या अगर उसकी जिज्ञासा, मतलब एक अंगार है, उसकी जिज्ञासा बुद्धि है, और वहीं पे माने वो गुरु के सामने टेस्ट में फेल हो गया, उसने तपाया, मतलब उसने टेस्ट जो लिया उसमें वो फेल हो गया वहां पे, और उसका शरीर भी शांत हो गया जिज्ञासु का, तो क्या अगले बार वो गुरु मतलब शब्द प्रकृति किसी और को भेजेगी, वो आग उसने खुद जलानी है या नए खुद जलानी है? यहाँ कर्ता का अधिकार आपको मिला है ना, एक कर्म भूमि, आप ही को जिज्ञासा तो आपको करनी है। तो मतलब मैं वो जिज्ञासा मैंने अध्यात्म पे चलते चलते जो मेरी रुकावट बनी, जिस भी लोभ में मैं अटक गया, तो मैंने मतलब उस लोभ से ये सीखना है कि मैं चला था हरि भजन को, उठने लगा कपास, मतलब वो वाली स्थिति मैंने खुद ही देखना यार मैं क्या करने लग गया और मैं तो क्या मकसद लेके आया था, वो मेरा दोबारा जिज्ञासा पैदा करना हुआ। तो मुझे बार बार यही देखते रहना है कि मैं निकला किस वजह से था और इसलिए मैं निकला, मूली मूल पे काम करो। जिज्ञासाएं आपको लेके चली जाती है, जैसी जिज्ञासा है वहां आप खड़े हो जाओ। तो वहाँ वो जो अंगार, वो जिज्ञासा का शांत हो रहा, वहां पे भी गुरु कुछ नहीं करेगा कि फूक फाक मार दे। अगर मेरा अंगार बुझ रहा तो फूक मार ही बुझा रहा है ना। हाँ, मैं खुद बुझा रहा हूँ। वो क्या मेरी आजादी छीनेगा ही नहीं। अरे नहीं छीन सकता। अगर मैं कह दूँ आजादी छीन ली यार, अरे भाई तू अगर चिल्ला रहा है कि मुझे बचा, मैं तुझे सौंप दिया, मुझे जाने मत दे, तब कर सकता है। लेकिन कह रहा हो नहीं मैं जाना चाहता हूँ, तब वो क्या करेगा? स्वतंत्रता नहीं छीना जा सकती। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिमाग से समझना चाहूँ आपकी बात कि भाई मैं पुलिस वालों को ये कह के जाऊँ कि भाई देखो मेरा चोरी करने का मूड है और वहाँ जा रहा हूँ, और मालिक को भी कह दो भाई कैमरे वैमरे मेरे को पता चल रहा है, कैमरे वैमरे लगे हैं, मेरे को है यार अगर मेरा चोरी का स्वभाव मतलब कीड़ा उभर रहा है जो मेरे शांत नहीं है, मतलब मेरे को करनी चोरी है, और मुझे पता कैमरे भी लगे हैं, मालिक के होने दो, और मैं वहाँ चोरी कर लेता हूँ, तो चोरी करने में सफल भी मैं हो गया। मतलब मैं खुले धड़ाके से एकदम जा रहा हूँ कि चोरी करनी है, बाद में मार पड़े, जेल हुए, और निकल गया तो निकल गया। तो क्या जब वो तो बता के आया ना, पुलिस वालों को बता के आया, अगर मालिक सामने बैठा है और वो उसको धोखा देने में सक्षम हो गया, तो क्या जैसे कि चोरी का दंड नहीं मिलेगा। मिलेगा वो चाहे बाप ही पुलिस क्यों ना हो, और नहीं अगर देगा तो वो गया, उसकी नौकरी गई। सही मतलब आजाद है यहाँ पे एकदम पूरी तरह स्वतंत्र हो। यही मेरे को लग रहा है यार, ये आजादी सबसे ज्यादा भयंकर है ये देखा, क्योंकि हमें तो डिसाइड होएगा नहीं, है ना, हमें तो लोभ आकर्षण इतना पल पे वो करेंगे, और ये आजादी तो बड़ी भयंकर है, बहुत ही भयंकर। ये आजादी अगर नहीं होती तो कोई भटकता ही नहीं। हाँ, भटका हुआ सबसे मेन कारण यही है। अगर छोटे बच्चे को अगर इतनी आजादी माँ दे दे तो खुद ही चाकू से उठाएगा, अपना ही संडास खा डालेगा, कितना कुछ कर डालेगा। यही तो हो रहा है। ये थोड़ा सा करना चाहिए भगवान को, थोड़ी कभी ऐसे ऑफर उन्हीं तो मांगे हो स्वतंत्रता। अगर हम ये कह दें तो आदमी लड़ता है, ये तो सबसे बड़ा बंधन है स्वतंत्रता का। तो ठीक समझ के कर रहे हो ना, आपकी समझ से कर रहे हो। अगर शरीर से करते तो आपको दंड नहीं मिलता। अगर एक पागल 20 साल का भी है कुछ कर दे, अगर पागल सिद्ध हो जाए तो उसे दवाखाना भेजा जाएगा, जेल में नहीं भेजा जाएगा। लेकिन समझदार आदमी प्रयास भी कर दे, नहीं हो तो भी उसे जेल भेजा जाएगा। समझ के साथ कर रहे हो ना, वो समझ में इतने आकर्षण जो है तो मत करो ना। जब पता है चोरी करना गलत है क्यों कर रहे हो?
अरे जब एक जीव एक भोग में फंस जाता, हमारे तो इतने इतने कि 5 तो आपके इंद्रियां, सामने 5 निकले भी तो हैं। आकर्षण इतना प्रगाढ़ है, वो कितना आपका ज्यादा है। सब आच्छादित कर देता है। मन, बुद्धि, विवेक सब ढक लेता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अध्यात्म में अगर आए हो तो कुछ नहीं चाहिए, मैं आओ, सीधी सी बात। इन पे, इन आकर्षणों पे तो कोई काम नहीं, मतलब इतना जबरदस्त इनका वो है कि एक चीज ही, एक इंद्रिया ही इतना अटका देंगी, तब तो इतना टाइम ही आपका खराब हो कर्म जाएगा। अटकाता है, इंद्रियां नहीं। इंद्रियां तो सहायक है आपके भरण पोषण में इस शरीर के लिए। इंद्रियां कभी नहीं अटकाती, इंद्रियां तो सहायता करती हैं। तो खिड़कियां हैं प्रकृति से जुड़ने के लिए उनको। आपका कर्म, आप ईमानदारी सत्कर्म से कर रहे हो, बेईमानी दुष्कर्म से, बस आपका कर्म अटकाता है, इंद्रियां नहीं। इंद्रियां सहायक। इसी मुंह से भोजन भी करते हो, उसी मुंह से शराब भी पीते हो, तो शराब का अलग परिणाम मिलेगा, भोजन का अलग परिणाम मिलेगा, जाएगा एक ही जगह। उसमें जिम्मेदार कौन? मुंह की आप। नहीं, ठीक हर तरफ नहीं भी हूँ तो इतने सालों से हमने बहाना बना दिया कि ये पैर है, हाथ है, आंख है, कुछ नहीं। आंख है, अब मैं ही हूँ सबके पीछे। बड़े चालाक है ये ये आपके कहते द्वारा हैं। काम करता है। आप चाहे जैसा इसे खिलाओ, जैसी आदत डालो। यार जब तक होश आता है, जब तक तो बहुत रायता फैल चुका होता है, बहुत। ठीक है, अब तो जब आ तक गए वो ना। थोड़ा सा सोचते हैं यार इसको समेटते हैं, तब तक दूसरा और कुछ आ जाता है। मतलब चहुमुखी देखे ना, तो हमने तो बहुत ही कुछ अड़ंगा फैला दिया है इसको, और इतनी जल्दी क्या सिमट जाएगा क्या वो हमसे? हाँ एकदम। सिमट जाएगा। हाँ, बनाने में बहुत साल लगता है, बुलडोजर लगा के तुरंत गिरा दो। क्या गिराना चाहते हैं? हाँ ये बात भी तो है। हाँ, बड़े झटके। जब तक बुलडोजर मंगाएंगे तब तक ख्याल लगा रहने दे यार, रहने दे। डर भी तो लगता है अपना अस्तित्व मतलब खत्म करने। मिटाना बड़ा आसान है अगर आप चाहो तो। और ऐसे भी नहीं है, बड़े प्यार से और बड़ी मेहनत से पैसे लगा के उसको खड़ा किया। वही कितना मेहनत लगाया उसको उसमें, ये एकदम थोड़े से ना। हाँ। एकदम से तोड़ने के लिए फिर वो कहाँ वही तो बात है। तो क्या करना चाहिए वो, मतलब एक झटके से, मतलब ऐसा हो नींद आ जाए गहरी सी, तोड़ दे यार मेरा कोई, किसी को ठेका दे दूं, मेरे से मत पूछो अब दोबारा आया मैं चला, क्योंकि मैं तो तोड़ने नहीं दूंगा तेरे से। नींद ही नहीं आएगी, बचाना हाँ ये भी होगा बात है, धीरे धीरे देखूंगा भाई। तो। ठीका तो दे दोगे, लेकिन नींद ही नहीं आएगी। या तोड़ने आएगा तो रोक दूंगा। तो मतलब वहाँ पे ये आडंबर तो मेरे को लग रहा मैंने जन्मों जन्म बहुत बार किया होगा, है ना। ये सत्संग सुना होगा, एक शास्त्र मैंने पढ़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं जो इतिहास में हमारे संत जो हो गए कि मैं महात्मा बुद्ध के सानिध्य में नहीं बैठी हूँ, कबीर के सानिध्य में, नानक, क्योंकि मैं मेरा भी कभी अंत नहीं हुआ है, तो मैं उनके सानिध्य में और बहुत करीब तक भी पहुँच भी होंगी। और फिर आपका अस्तित्व मिटाने की चीज़ जो लास्ट में आती होगी, मतलब अब पानी भाप बन जाएगा, उस स्थिति में आके मुझे जो मेरा लास्ट का खोल टूटना होगा नारियल का, कि लास्ट का एकदम टूटेगा, वहाँ जो मुझे ये भयंकर स्थिति आ जाती है, तो वहाँ मतलब आपने कैसे वो किया होगा कि यार झटका, मतलब वो तंतु वो गर्भ में से लास्ट माह से वो अलग होएगा, क्योंकि अब तक 9 महीने तक बड़ा, क्योंकि कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था वहाँ पे हमें, तो उसमें मतलब क्या हिम्मत हमें दिखानी पड़ती है। पता नहीं कि आप उनके साथ रह के किए क्या। महात्मा बुद्ध के भाई भी उनके साथ थे शत्रु। वो तो पता ही चल रहा है, यही किया होगा हमने। जीसस के भी शिष्य ने जीसस को बेच दिया, कुछ मुद्राएं लेके पता बता दिया। ये तो पता ही चल तो अब आप रह के किए क्या? वही किया होगा हमने, अपनी बस रामायण आप मत रच दी करो। होगी। साथ रहे, लेकिन साथ रह के किए क्या? अगर साथ रह के मुक्ति मोक्ष के लिए चलते तो पहुंच जाते। कहीं कुछ गड़बड़ ही किया हाँ, होगा। वो तो एडमिट कर ही रहे कि तो अब मत करो ना। ये ऐसे भी बोल सकते हैं, उनके साथ रह के तब किया तो गड़बड़, और उनके पास जब गए उनके कुछ शब्द बोले हुए होंगे, वो कहीं बीज आपके अंदर पड़ा होगा। एकदम तो वो बीज फिर थोड़े आप वहाँ थोड़े से आए। फिर आप यहाँ तक आए एकदम। कि यहाँ आप थोड़ी सी बुद्धि है कि भाई आप गड़बड़ मत करना, हाँ अब मत करो। हम तो कर, पता नहीं ये इतने चालाक भी तो हैं, हम बोलेंगे हम तो कर नहीं रहे यार, ये हो जाता है। नहीं। करने का ही दंड मिलता है, होने का नहीं। यही तो बात। यहाँ आपकी चालाकी काम आएगी ही नहीं। आपको सब पता नहीं तो दंड नहीं। अच्छा। पता नहीं, अरे मन बुद्धि पागल अबोध को दंड है क्या कानून में, संविधान में? फिर
पता तो पता मतलब जानबूझ होके के हो। फंसते हैं हम। हाँ। एकदम प्लानिंग से, प्लानिंग और नहीं तो फंसते ही नहीं। अच्छा यार ये प्रकृति ने जो इतना आकर्षण भर लिया है, जो हमें फंसाने मतलब इस बात के लिए मैं कहूँगी, मतलब हम जिम्मेवारी नहीं ले रहे। अगर मैं कहूँ चलो प्रकृति का तो अपने रंग बिखरे हैं, मैं जानबूझ के उसमें उलझ जाती हूँ। लालच में, जानबूझ के क्यों उलझते हो? लालच में, कुछ बनने के चक्कर में। तो लालच मुझे रस भी तो दे रहा है। अब ये या तो ये रस लो खत्म रस- कैसे हुई? रस तो मिलेगा ना, लेकिन ये रस आपको गिरा रहा है, ये भी तो देखो। हाँ ये तो उल्टी बात हो गई ना। हाँ। अब हम बात करें यार ये प्रकृति परमात्मा कुछ आप यार चोरी- धुंधला कर दे, आकर्षण ही ना दिखे। चोरी की नहीं तो पता कैसे चलेगा? परीक्षा में ही नहीं बैठाएगा, सबको किताबें दे देंगे। बड़ा सूक्ष्म है बिल्कुल। वही आपको कह रहा है कि बेटा अच्छे नंबर से पास हो जाओ, और वही आपके लिए लगाया कि नकल नहीं मार सकते, और कह भी रहा है बेटा अकेले बैठना तुझे। अरे भाई तुम्हारे लिए इतनी व्यवस्था, शिक्षक लगाया, इतनी व्यवस्था किया, परीक्षा 2 घंटे का, 2.5 घंटे, 3 घंटे का है, तुम्हें इतना महीने तक लोग पीछे मेहनत किए, कह तो रहा बेटा अच्छे से पढ़ो। तब तो गेट डांक रहे थे, तब तो बाउंड्री भाग रहे थे, तब तो भाग रहे थे। अब परीक्षा में वो कुछ नहीं कर सकता। परीक्षा के पहले बहुत मेहनत किया उसने, तुम परीक्षा में तुम्हें अकेले बैठना। वो पेपर भी ऐसे बनाया गया कठिन से कठिन, वो तो भाई कठिन से कठिन से कठिन, कठिन लेकिन सवाल लेकिन हुआ। जितना पढ़ाया है उसी में उसी से में से बनाएगा। इनमें से बताया। अच्छा अच्छा। कठिन है और आसान तो तो तभी स्थायी तब है। उसी में तो वो हाँ, क्षमता बनी। अगर नहीं, अगर जिस विषय जैसा वो पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है, उससे अगर कुछ अलग देगा तो वो गलत सिद्ध हो जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस तो आता ही नहीं कभी। हाँ। कभी नहीं आता। एकदम। और आउट ऑफ सिलेबस आ भी बस। अगर जाता है गलती से तो उसके नंबर देती है, हाँ, बोर्ड ही वही देता कह है कि रहा आउट ऑफ हूँ। सिलेबस आ गया था, हाँ। इसके नंबर सबको मिलेंगे। हाँ, नहीं IIT ऐसे प्रोफेशनल में मैंने सुना है, देखा नहीं, अनुभव नहीं है उसमें, लेकिन उनको सिलेबस नहीं रहता। सच है उसमें आपने इसको जुड़ा नहीं, कुछ ना कुछ तो इसको उनका रहता किसको है। बताइए। IIT नहीं नहीं, तो उनको बताया गया है कि आपसे कुछ भी पूछा जाएगा। आप पूरी, क्योंकि अब आप IAS PCS की पूरा जिला आपके कब्जे में रहेगा। हर तरह के लोगों के सामने आपको जाना पड़ेगा। क्या बिहेवियर करोगे, क्या बर्ताव करोगे, कैसे उनको झेलोगे, इसलिए आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, क्योंकि पूरा जिला आपके अंडर में दिया जा रहा है। वो भी बता के ही यहाँ पूरा आपको व्यक्तिगत कहीं से भी आपसे पर्सनालिटी। पूछा जाएगा आपकी क्षमता को जांचने के लिए, क्योंकि जब आप जाओगे तो आपके सामने कैसा भी कोई बर्ताव करेगा, क्योंकि आपके सामने आपके कैसे साथ भी हालत आ प्रशासन जाएगी। होगी। एक साधारण आदमी आवेश में आके, जज्बात में आके DM को छापड़ मार दिया, DM के एक बार कहने पे उसका पूरा परिवार उजड़ जाएगा। तो DM के पास उतनी क्षमता होनी चाहिए, इसने आवेश जज्बात में मारा, इसके पास कोई पावर नहीं, मेरे पास पावर है। तो उनको इस लेवल पे परीक्षा लिया जाता है कि अगर एक साधारण पब्लिक अगर आपको झापड़ मार दे तो क्या करोगे, क्योंकि उसके पास पावर है ना, कहेगा गोली मार दो, तो सामने वाला गोली मार देगा। इसलिए देखिए जितने भी हाई लेवल के रहते हैं वो बहुत सभ्य होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको गाली भी दे दो तो मुस्कुरा देते हैं, बेटा जाने दो। लेकिन एक हवलदार को गाली दो, समझना इस बात को, लेकिन उस हवलदार के अंडर में कुछ नहीं है, डंडा ही है बस। कहाँ चलाना है वो भी बताएगा, कहीं गलत जाए उसे डांटा जाएगा। समझना इस बात को। तो जिसके हाथ में जैसा दिया जा रहा है वैसा परीक्षा भी तो होगा। फिर जिम्मेदारी है ना, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उतना। भाई आपकी योग्यता भी तो चाहिए इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए। जिम्मेदारी जितनी बढ़ती है, स्वतंत्रता भी उतनी ही बढ़ती है। तो डिसीजन हाँ, आपकी जितनी जिम्मेदारी बढ़ी उतनी आपको ताकत दिया गया और उतने आप स्वतंत्र भी हुए। स्वतंत्र। हाँ, मतलब एक DM कलेक्टर चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को भी रोक सकता है,
हाँ, कुछ कारण बता के कि आप इस जिले में अभी नहीं आ सकते, लेकिन उसे कारण बताना पड़ेगा। उस कारण को चेक किया जाएगा, ऐसे नहीं, लेकिन रोक सकता है क्या एनी टाइम, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है उसको सुरक्षा देना। उसको सुरक्षा देना या व्यवस्था पूरी हाँ, देखना। भाई व्यवस्था में क्या सुरक्षा, व्यवस्था में क्या, उसको खाना पीना थोड़ी ना, उसको सुरक्षा, ये डीएम की जवाबदारी है, कलेक्टर की सामाजिक जवाबदारी। व्यवस्था, अगर हाँ। किसी के आने से सामाजिक व्यवस्था अगर बिगड़ एकदम रही है, गड़बड़ हो रही है, या तो उसको तकलीफ हो रही है या तो इसको तकलीफ, समाज को तकलीफ हो रही है, क्योंकि उसे पब्लिक को भी देखना है, उसको भी देखना है, तो वो रोक सकता है। इतनी पावर है उसकी, डीएम कलेक्टर की, मतलब सरपंच की भी पावर है। गाँव में अगर तो गांव सही का है। सरपंच है तो प्रशासन बिना पूछे बिल्कुल सही। उसके गाँव में पंचायत जाना में नहीं जा सकती। गवर्नमेंट हाँ, उसके साथ होकर जाना पड़ेगा कि मुझे ये काम है और आप मेरे साथ चलिए, परमिशन लेना पड़ेगा। पता है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही होता है, मौजूद आदमी से पूछते हैं। क्योंकि गांव ने, वो पंचायत ने उसका चुनाव किया, उसका पावर है। जितना पावर उतनी जवाबदारी और उतनी आपकी परीक्षा, तो और क्या। तो ये तो मुझे ये लग रहा है कि अपने को मतलब सत्संग हम सुनते रहे डेली एक दो सत्संग एनर्जी सुनते रहो, ताकि हम भटके ना, हाँ, है ना। सत्संग हमारा बचाव कर सकता है। एकदम सुनना ही चाहिए।